दोस्तों, मूंग की फसल की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मूंग की फसल हर किसान लगाता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मूंग को रोगों से मुक्त रखने के लिए हमें कौन से स्प्रे करने चाहिए, कितने स्प्रे करने चाहिए, कब कब स्प्रे करने चाहिए। तो दोस्तों, हम आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6 और मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मूंग में कीटों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। दीमक का प्रकोप भी होता है। थ्रिप्स कीटों का, रस चूसक कीटों का भी प्रकोप बहुत होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मूंग से हमें इनसे बचाने के लिए हमें समय समय पर मूंग में 10 से 15 दिन के अंतर में स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि हम ये स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारी जो मूंग की फसल है वो थ्रिप्स कीटों और रस चूसक कीटों की बलि चढ़ जाएगी, और अन्य जो कीट मक्खी मच्छर होते हैं उनकी ये बलि चढ़ जाएगी। मूंग की जो फसल के जो पत्ते होते हैं वो उनको खा जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी मूंग की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट का ही हमें इस्तेमाल यहाँ करना होता है। जब भी हम मूंग में जो इल्लियाँ होती है, कीट होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, मक्खियाँ होती है, मच्छर होते हैं, उनसे हम रक्षा रक्षा करना पड़ता है। तो अच्छे प्रोडक्ट ही इन सारी चीज़ों से आपकी मूंग की फसल की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, इन इन सब के लिए आपको अच्छी कंपनी की दवाई का ही इस्तेमाल करना है। दूसरी किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप यदि सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रकोप तो कीटों का ही होता है। और कीट, मच्छर, मक्खी और इल्लियाँ जब आपकी फसल पर जब कहर ढाती है तो वो किसी से नहीं रुकती है। तो दोस्तों, इसलिए आपकी मूंग की फसल में अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कोरोजन होती है और थायमैक्सोथोन। कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। कोरोजन लीजिए कीटों से बचाने के लिए, और थायमेथेक्सोम लीजिए रस चूसक कीटों से बचाने के लिए दोस्तों। और अगर आपने बहुत अच्छी कंपनी का कोई यदि इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड अगर आपने आपकी मूंग में बीज उपचार किया हुआ है तो दोस्तों, आपको ये खर्चा एक पहले स्प्रे में बच सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले स्प्रे में कोरोजन का स्प्रे कीजिए। BASF कंपनी की कोरोजन, FMC कंपनी की कोरोजन प्लस थायामेथोक्सेम, जो किसानों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है स्यो के नाम से। तो इन दो का आप उपयोग कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इससे आपकी जो मूंग की फसल होगी वो सारे कीटों से, सारे कीट, मच्छर, मक्खी, दीमक, सब चीज़ों से आपकी रक्षा होगी। और जब इन चीज़ों से रक्षा होगी तो आपकी मूंग की फसल दोस्तों, जाहिर सी बात है, वो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो दोस्तों, मूंग में सबसे ज़्यादा प्रकोप कीटों का ही होता है, मच्छर मक्खियों का होता है। तो इनसे रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जो प्रोडक्ट बताए हैं, आप कोरोजन का ही उपयोग करिए आपकी मूंग की फसल में। और आप इमिडाक्लोरोपिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो। इमिडाक्लोरोपिड भी दोस्तों अंडों को फोड़ती है, जो इल्लियाँ होती है, मच्छर मक्खियाँ, थ्रिप्स कीट जो होते हैं उनसे भी ये रक्षा करता है। इमिडाक्लोरोपिड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इमिडाक्लोरोपिड भी बहुत अच्छा होता है। आप कोरोजन का उपयोग कीजिए। इमिडाक्लोरोपिड आप, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सिंजेंटा कंपनी की दोस्तों एक बहुत अच्छी कीटनाशक आती है, बहुत महंगी कीटनाशक होती है। उसमें इमिडाक्लोरोपिड होता है, और जो कोरोजन में दूसरा जो टेक्निकल होता है वो होता है। तो दोस्तों, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, मूंग में जो हम सिंचाई करते हैं वो भी बहुत हद तक हमारे अच्छे उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सिंचाई हम जितनी अच्छे से करेंगे हमारी जो मूंग की फसल है वो उतनी अच्छे से ग्रोथ करेगी। क्योंकि मूंग की फसल में अधिक नमी के कारण वह सड़न गलन का शिकार हो जाती है और सूख कर मर जाती है। तो दोस्तों, सिंचाई भी हमें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, न ज़्यादा करनी चाहिए न कम करनी चाहिए। तो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण खेल होता है हमारी मूंग की फसल में कीटों से रक्षा करना और अच्छे से सिंचाई करना। सिंचाई करने के लिए दोस्तों, आप हल्की नमी बिल्कुल समय समय पर बनाए रखें। 8 से 10 दिन, 12 दिन के अंतर पे आपको सिंचाई करनी है और स्प्रे करने हैं। कीटों से रक्षा करने के लिए आपको 10-15 दिन के अंतर पे स्प्रे करने हैं। पहले 10-15 दिन के अंतर से आपको मूंग में सिंचाई करनी है, जिससे आपकी मूंग की फसल बहुत गजब की और अधिक उत्पादन, डबल उत्पादन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सिंचाई के लिए आप दोस्तों बिल्कुल नमी को ज़्यादा होने दें ना कम होने दें, किसी गड्ढे में पानी न भरे रहने दें। अगर भरा है दोस्तों तो जल्द से जल्द उसकी निकासी करें। उचित जल निकास की व्यवस्था आपकी मूंग की फसल में करें दोस्तों, अन्यथा भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उचित निकास भूमि उचित जल निकास भूमि में ज़रूर महत्वपूर्ण होता है मूंग की फसल के लिए, अन्यथा ज़्यादा पानी में आपकी मूंग की फसल गलने लगती है। तो दोस्तों,
इस तरह से आप आपकी मूंग की फसल लगाइए, कीटों से रक्षा करिए, मच्छर मक्खी कीट और इल्लियों से रक्षा करिए, और उचित जल निकास वाली भूमि में और अच्छी से सिंचाई करें। ये मूंग में सबसे बड़ा खेल होता है दोस्तों, कीटों से रक्षा करना है, इल्लियों से रक्षा करना और अच्छे से सिंचाई करना मूंग में अच्छे उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मूंग में सारा खेल इन्हीं पे होता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।